वाराणसी पड़ाव स्थित श्री सर्वेश्वरी समूह संस्थान देवस्थानम वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 के अंतर्गत रविवार को सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि चर्म रोग सहित तमाम अन्य रोगों की 62 वर्षों से चिकित्सकीय अनुभव के आधार पर चिकित्सा को विस्तार देने के लिए सर्वधारी समूह प्रयासरत रहा। इसी विचार के तहत प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति अनेक जटिल व्याधियों के उपचार व निदान हेतु अपोरेश्वर भगवान राम महाविभूति स्थल के पावन प्रांगण में 12 जनवरी 2023 को अपोरेश्वर भगवान राम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन पूज्यपाद गुरुपद संभव राम जी की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया। इस चिकित्सालय में होम्योपैथी व ऑस्टियोपैथी की भी व्यवस्था है। यहाँ चिकित्सा का बहुत ही सकारात्मक परिणाम हो रहा है। बने रहिए निष्पक्ष काशी न्यूज इसी के साथ। जो असर है वो परिचालन में से जुड़ा रहता है। जो हो जाते हैं इसके अलावा सरकार ने अपने विभिन्न शाखाओं के मामले से 14,500 लोगों का रोपण किया है। जो पर्यावरण संतुलन बनाए समय है जब रोज 12-10 के लिए बैठते हैं हम लोगों ने कोरोना काल में गुरु पूर्णिमा पर गुरु और शिष्य का नाता है। ये हर वर्ष हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा आषाढ़ की पूर्णमासी को मनाया जाता है। इसमें हमारे यहाँ गुरु पूजन होता है। उसके साथ ही साथ साल भर के जितना कार्यक्रम हुआ रहता है उसका विवरण सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है। क्या कुछ नया रहेगा? नया इस पिछले 3 वर्षों से तो गुरु पूर्णिमा बड़े साधारण रूप में मनाया जाता था, मनाया गया है। यहाँ तक कि पत्रकार बंधुओं को भी नहीं बुलाया गया था। हमारे यहाँ इस वर्ष विधिवत सब मनाया जा रहा है। इस वर्ष सिर्फ जो नया है वो अस्पताल जो हमारा खुला है उसका है, और तो कोई नई चीज़ गुरु पूर्णिमा पे नहीं हो रही है। पिछले साल की बात है, इस साल की बात की जाए तो इस साल कितनी अलग तरीके से गुरु पूर्णिमा मनाई जाने वाली है आपको? जैसे हर वर्ष मनाया जाता था उसी तरह इस वर्ष मनाया जाता है। कुछ नया होने वाला है वर्ष में कुछ नया प्लानिंग तो नहीं है इस तरह कुछ। कितने की संख्या में भीड़ उपस्थित हो जाती है यहाँ पर? 1,00,000-1.5 लाख से तो कम नहीं आते। दर्शन गुरु पूजन के समय गुरु दर्शन सबके लिए अलाउ है, किसी के लिए बाध्यता नहीं है। आवें और दर्शन करके जाएं। अंदर रुकने के लिए सिर्फ वो हैं जो हमारे सदस्य होते हैं, वो रुके जाते हैं। दर्शनार्थियों की लंबी लाइन लगती है और भीड़ सब बड़े आराम से 1 बजे तक खत्म हो जाती है। मुख्य रूप से कौन आता है यहाँ पर? जो चिन्हित लोग हैं जो मुख्य रूप से आते हैं, जो विशेष जैसे कौन आ रहा है? ऐसा कुछ कभी नहीं है। निमंत्रण सबको दिया गया है, जो आएंगे देखा जाएगा। बात की जाए तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, ऐसे में आरोप ये लगते हैं कि दर्शन पूजन अच्छे से नहीं हो पाता है। ऐसा कुछ ऐसी सुविधाएं की गई है नहीं। हमारे यहाँ सेल्फ डिसिप्लिन, हमारे यहाँ सभी जितने हमारे बंधु हैं सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं। इस तरह किसी तरह कोई विवाद नहीं होता। बड़े आराम से लाइन लगा करके और सब औरत मर्द पुरुष महिलाएं सब एक साथ दर्शन करती हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। कितने बजे शुरू होगा, कब तक ये चलता रहेगा? 7 बजे से शुरू होता है, जब तक लाइन नहीं ख़त्म होती तब तक नहीं होता। लगभग 1 बज जाते हैं, 1:30 बज जाते हैं। दे
क्या संदेश देना चाहेंगे गुरु जी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर? हम लोग तो यही चाहते हैं कि अपने जो जनमानस है, अपना राष्ट्र है, उस जो इस देश का अन्न जल ग्रहण कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से भाईचारा के साथ रहें, एकता के साथ रहें। और जब लोग शांति से रहेंगे, स्थिरता से रहेंगे, निर्भय होकर रहेंगे, तो जो हमारा परम लक्ष्य है उस चीज़ को प्राप्त करने का, उसकी ओर वो अग्रसर होंगे। और परम लक्ष्य तो वही है। मनुष्य जीवन बार बार मिलता भी नहीं है, बार बार जन्म लेना पड़ता है उस परम सत्य को पाने के लिए। और इसीलिए प्रयत्नशील रहते हैं कि लोग जो ऊहापोह में पड़े हैं, परेशानियों में पड़े हैं, वो परेशानियां तो मान लीजिए रहेंगी ही दुनिया में, लेकिन इससे ऊपर उठ के अपने आप को ऊपर उठा के अपने आत्मबल से अपने संस्कार और संस्कृति की रक्षा करते हुए हम लोग उस परम सत्य की ओर आगे बढ़ते रहें। चाहे इस जन्म में हो, चाहे कोई और जन्म में, कम से कम हमारा जन्म जो है मनुष्य योनि में हो, यही हम लोग प्रार्थना करते हैं उस अज्ञात से कि हमारे जो भी सहयोगी हैं, हमारे जो भी देश के लोग हैं, उनको सद्बुद्धि हो, सही रास्ते पर आएँ, सही रास्ते पर चलें।